जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में वैदिक संस्कृति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते ही ये वीडियो, ये रहा पहला क्वेश्चन। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन? क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे क्या? नहीं करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? श्रामण। किस नाम से जाना जाता था? श्रामण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है क्या है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र का संबंध किस विषय से? ज्यामिति से। किससे है? ज्यामिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? कौन सा वेद है? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं? कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जो था ना, लास्ट में जोड़ा था। ठीक है। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद और प्राचीनतम ऋग्वेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे कहा जाता है? सामवेद को। किसे कहा जाता है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? कौन है? मनु है। कौन है? मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कौन है? श्रीमद् भगवत गीता। कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? क्या है? गोधन है। क्या है? गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना करना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? किससे है? ज्यामिति। किससे है? ज्यामिति। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ से? कहाँ पर बसे थे? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होद्र कहते हैं। होद्र। ठीक है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु। ठीक है। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता या उद्ग्रात्र। ठीक है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कौन है? उल्लूक कणाद। कौन है? उल्लूक कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा व
पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? कौन है? जैमिनी। कौन है? जैमिनी। कौन है? जैमिनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? कौन है? बदरायण। कौन है? बदरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल है? 10वां मंडल। कौन सा मंडल? 10वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? कौन सा युद्ध था? किस नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राज युद्ध? वो था परुष्णी। ठीक है। धर्मशास्त्रों की भू राजस्व दर क्या थी? क्या थी? 1/6 थी। 1/6 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक से में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? किया था? गौतम ने। किसने किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को क्या करते थे? प्राचीन काल में निष्क के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कौन है? पतंजलि। उपनिषद की पुस्तकें किस पर आधारित होती है? दर्शन पर। किस पर आधारित होती है? दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद इसमें कर्मकांड है, सामवेद इसमें संगीतमय स्तोत्र है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरंभिक वैदिक साहित्य की सर्वाधिक वर्णित नदी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। इसको उस समय पे सिंध के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? सिंध के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे? किसके थे? केकई के। किसके थे? केकई के। नेक्स्ट अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किस उपनिषद में? कंडोपनिषद में। किसमें? कंडोपनिषद में। नेक्स्ट वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ठीक है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कौन सी है? सांख्य दर्शन। कौन सी है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? कहाँ पर? अतरंजी खेड़ा में। कहाँ पर? अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका संकलित ऋग्वेद पर आधारित है? किसका? सामवेद का। किसका है? सामवेद का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? कौन सा है? भागवत। कहाँ? कौन सा? भागवत। ठीक है। नेक्स्ट कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे है? मीमांसा से। किससे है? मीमांसा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यथर्ववेद में औषधि से संबंधित किससे संबंधित है? ये औषधि से। ऋग्वेद जो है ना वो ईश्वर महिमा से संबंधित है। ठीक है। और यजुर्वेद जो है यजुर्वेद बलिदान विधि से। ठीक। सामवेद तो संगीत से है। ठीक है। नेक्स्ट चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित? किससे है? चिकित्सा से। किससे है? चिकित्सा से। महर्षि सुश्रुत ने इसका लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस में चलता है? यजुर्वेद में। किस पे पता चलता है? यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक योगिन सभा मंत्री परिषद हुआ करती थी। ठीक है। वैदिक काल में जो वैदिक योगिन सभा जो थी ना वो मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? कौन सी थी? गणतंत्र।
ठीक है, कौन सी थी? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। कौन सी है? सांख्य। कौन सी है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किस में हुई है? वैदिक युग में। क्या हुई है? वैदिक युग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई नहीं गई थी? कौन सी थी? लोहार। ठीक है, कौन सी थी? लोहार। नेक्स्ट, आयुर्वेद जो था ना वो ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और जो सामवेद का उपवेद है कौन सा? अंधर्ववेद। ठीक है, और अथर्ववेद किसका है? अथर्ववेद का जो था अर्थशास्त्र और शिल्पवेद। ठीक है, और याद रखना अर्थशास्त्र की नामक पुस्तक किसने लिखा है? चाणक्य ने। किसने लिखा है? चाणक्य ने। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों में वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? किसको? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस पे? यथर्वेद में। किस पे? यथर्वेद में जादू टोना का समावेश है। आर्य शब्द इंकित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसको करता है? श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? कुल कितने मंडल है? 10 मंडल थे। ठीक है, आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य भारत में संभवतः आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में, और इसमें पूरा का पूरा जादू टोना और वशीकरण का समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? कौन सी थी? विधत्त। कौन सी थी? विधत्त। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? कौन सा था? सतपथ ब्राह्मण। कौन सा था? सतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। कब आई थी? गोत्र व्यवस्था कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या था? अनुलोम विवाह का अर्थ ये था उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी से विवाह होता था, तो इसको कौन सा विवाह कहा जाता था? अनुलोम विवाह। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह किसको कहते थे? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक युग में यव कहा जाता था किसको? जाओं को। किसको? जाओं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? किसके लिए हुआ? चावल के लिए। किसके लिए हुआ? चावल के लिए। अथर्ववेद का अर्थ है क्या था? पवित्र जादू। क्या था? पवित्र जादू। ठीक है, और याद रखना जो अथर्ववेद का पूरा समावेश क्या है मालूम है? इसमें जादू टोना का समावेश है और वशीकरण का है। क्या है? जादू टोना का समावेश है और वशीकरण का है। नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा किससे संबंधित है? ध्वनि शास्त्र से। ठीक है, कल्पसूत्र का संबंध किससे? कर्मकांड से। ठीक है, निरुक्त किससे संबंधित? भाषा शास्त्र या शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से। और छंद का संबंध किससे? छंद शास्त्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक है कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। ये संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसको किसने लिखा था? संस्कृत का ग्रंथ है जिसको किसने लिखा था? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ को किसने लिखा था? पाणिनि। ये कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी है? मनु स्मृति। कौन सी है भैया? मनु स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? किसे? रामायण।
आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? किसे? सरस्वती जी को। किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या थी? कुल या कुटुंब। क्या थी? कुल या कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्थिति में 250 सूक्ति की रचना है, वो कौन सा है? इंद्र। ठीक, इसको पुरंदर शब्द भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पुरंदर शब्द का भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद को अनुलंघनीय कहा जाता है? किसे कहा जाता था? वो था अथर्ववेद। ठीक है, और इसमें याद रखना सभा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? क्या है? मैत्रायणी संहिता में। कहाँ पर है? मैत्रायणी संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? किसको है? प्रजापति जी को। किसको है? प्रजापति जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए मतलब सही जोड़ी। राजसूय यज्ञ किसके लिए होता है? राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ जहाँ ये होता है कि इसमें क्या होता है? घोड़े को छोड़ दिया जाता है। जहाँ तक घोड़ा जाता है वहाँ तक राजा की भूमि होती है। जो घोड़ा को रोकता है उससे राजा युद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाजपेय यज्ञ क्या है? ये शौर्य प्रदर्शन व प्रजा का मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। ठीक है। अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ क्या होता है? देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ये है, ये भी सही जोड़ी है। एक तरफ दिया है अभी वर्तमान नाम, एक तरफ दिया है पुराना नाम। रावी नदी का पुराना नाम क्या था? परोशनी। सतलज का पुराना नाम था सतुत्री, और चुनाव का था आस्किनी, और व्यास का था विपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14 है, 16 है। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा किससे होता है? ब्रह्मा विवाह समान वर्ण और जाति विवाह। देव विवाह पुरोहित एवं परिश्रमिक मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया जाने वाला विवाह। और होता प्रजापति विवाह, विवाह बिना दहेज का विवाह। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह। असुर विवाह कन्या को खरीदकर किया जाने वाला विवाह। राक्षस विवाह अपराजित या पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन ऋण में शामिल नहीं है, कौन सा ऋण? देव ऋण है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल का संबंध मृतभांड संस्कृति है, वो है गेरुवड़ी मृतभांड संस्कृति। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है, कौन सी है? चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत के चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाशित किया गया? वो था भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद में अगहन्य वध्य योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए? गाय के लिए किया गया है। 98
क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? संग्रहित। ये कोषाध्यक्ष होता है, भागदूत ये कर संग्रह करता होता है। छता या छतरी ये प्रतिहारी राजा प्रसाद का सक्षक ये रक्षक होता है। क्या होता है? रक्षक होता है। अक्षवाप क्या होता है? ये पासे के खेल में राजा का सहायक होता है। नेक्स्ट ऋत। ठीक है, ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतऋषि गोप कहा गया है? किसको? वरुण को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता है? कौन सा है? वरुण है। कौन सा देवता है? वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमों पकों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? किसे कहा गया है? विष्णु जी को। किसे कहा गया है? विष्णु जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूषण क्या होता है? ये होता है विवाह की साध। रुद्र क्या होता है? पशु पुरुष देवता के साथ विवाह। धो किसे होता है? जगत के पिता। नेक्स्ट अतिथि। अतिथि का मतलब होता है यहाँ पर, अतिथि का मतलब होता है देवता की महान माता। अतिथि का मतलब होता है देवता की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। ठीक है, नेक्स्ट गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? किसका है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। वो सही हैं। वे लोग से परिचित नहीं थे। वे लोहे से परिचित नहीं हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है? कुंभ और क्रमु। ठीक है, पेपर में ये पूछता है कि भैया जो कुंभ है, ये कुंभा जो है, कुंभा कहाँ से संबंधित है? अफगानिस्तान से। ठीक है, धर्म तथा रीति भारत की वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। नेक्स्ट है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। दोनों सही हैं। कौन सा है? दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? किसने? बीजी तिलक ने। किसने? बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, कुंभा जो थे ना, कुंभा कहाँ से संबंधित है? ये था काबुल से। कहाँ से संबंधित है? ये था काबुल से। परुष्णी किसका नाम था? रावी नदी का था। शुद्धोत्तरी सतलज नदी का नाम था। और सदा नीरा ये था गंडक नदी का नाम था। ठीक है, ये क्या किसका नाम था? गंडक नदी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्ति है। कितनी सूक्ति है? 1028 है। कितनी है? 1028 सूक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः है। कौन सा? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, पतंजलि कौन थे? ये पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के एक टीकाकार थे। क्या थे? एक टीकाकार थे। ठीक है, पाणिनि किसने लिखा है? अष्टाध्यायी ने। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन थे ऋषि? गौतम राहुगण। कौन से थे?